हेलो बच्चों, आज आपको पाठ पढ़ना है शब्द भंडार। शब्द भंडार में आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगी वो है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। सबसे पहले तो आप पर्यायवाची पढ़ लीजिए कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। लगभग 1 से 8 बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या ये कहें कि जो उसके समान अर्थ बताते हैं वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको 2 अलग अलग शब्द इसलिए बताए क्योंकि पर्यायवाची और समानार्थी एक ही चीज़ है, उसमें हमें पर्यायवाची शब्द ही पढ़ने होते हैं, बस कहने का अंतर हो जाता है। कुछ मैं आपको उदाहरण भी दे देती हूँ, जैसे अध्यापक। तो अध्यापक को हम और क्या क्या कह सकते हैं? शिक्षक, गुरु, आचार्य। जल, पानी, नीर, वारी, अम्बु। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे होंगे कि एक ही शब्द के और भी रूप दिए गए हैं और भी उसके अर्थ दिए गए हैं कि उनको हम क्या क्या कहते हैं। इसके बाद जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं एक पेड़ बना हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पर आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द ही बताने हैं, क्योंकि इसमें कहा भी क्या है कि चित्र के लिए 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वृक्ष और पेड़। इसके बाद आप सूरज का चित्र देख रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने लिखा है सूर्य और रवि। सूरज भी लिख सकते हैं, तो मैंने सूरज भी तो अभी आपको बताया है। फिर आप पक्षी देख रहे हैं, तो पक्षी और खग। पंछी भी कह सकते हैं। फिर आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें राजा बना हुआ है, और राजा जो है, राजा को नृप भी कहा जाता है। नृप, नरेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ जैसे हवा लिखा है, हवा में और भी शब्द दिए गए उसके सामने, पवन, वायु, समीर, वृष्टि। यानी कि 3 तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं, मगर एक नहीं है, वो अलग ही अर्थ बताता है। तो यहाँ पर वृष्टि शब्द अलग है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। ऐसे ही धरती, भू, भूमि, वासर, धरा। तो वासर शब्द वो इसका पर्यायवाची नहीं है। फिर है फूल, पुष्प, मेघ, सुमन और प्रसून। तो यहाँ जो मेघ शब्द है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। फिर अगला देखिए, सुबह, प्रभात, सवेरा, भोर, यामिनी। तो यहाँ पर यामिनी शब्द इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके विलोम शब्द। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसके बाद विलोम शब्द पढ़ाऊँगी, तो वही बता देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं विलोम शब्द कहते किसे हैं। एक दूसरे के सर्वथा या हमेशा उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, या विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे पर्यायवाची को मैंने बताया कि 2 शब्द कहे जाते हैं उसके लिए, समानार्थी और पर्यायवाची। वैसे विलोम शब्द को भी विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद आप कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे सुंदर। तो सुंदर का उल्टा होगा असुंदर या बदसूरत। यहाँ असुंदर लिखा है, बदसूरत भी लिख सकते हैं। ठंडा, गरम, प्रातः, सायं, सख्त, नरम, आलस, चुस्ती, गुण, अवगुण या दुर्गुण। जो भी आपको याद रहे वो दोनों में से एक लिख सकते हैं। तीव्र, मंद, उपस्थित, अनुपस्थित। ऐसे आप इसमें देख पा रहे हैं बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। तो आपने ये तो पर्यायवाची देखे, सॉरी ये तो आपने उसके विलोम शब्द देखे। अब इसके अभ्यास प्रश्न आपको समझा देती हूँ। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखो। जोड़े कहाँ से बनाने हैं? आपको यहाँ पर एक बादल जैसा बनाकर चित्र दिया गया है, उसमें दोनों ही शब्द लिखे हैं। एक शब्द दिया और उसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द भी दिया है। धूप, छाँव, सत्य, असत्य। एक चीज़ और याद रखिएगा, सत्य का आप झूठ नहीं लिख सकते। सत्य का झूठ लिखना गलत माना जाएगा। आपको सत्य के लिए असत्य लिखना पड़ेगा, और झूठ किसके लिए लिखना पड़ेगा? सच के लिए। यदि सच शब्द दिया जाए तो झूठ लिखना है, और सत्य दिया जाए तो असत्य लिखना है। उचित, अनुचित, मित्र,
शत्रु। तो यहाँ पर ये तो आपने इसके विलोम शब्द पहला प्रश्न देखा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, फूलों में लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखें। तो यहाँ पर फूलों में एक हमें दिया गया है और दूसरा हमको लिखना है। प्रश्न उत्तर, समीप दूर, सुगंध दुर्गंध, सख्त नरम, खिलना मुरझाना, आशा निराशा, तीव्र मंद। ये आपने यहाँ शब्द देखे। अब अगला प्रश्न और देख लीजिए, आखिरी है। वाक्यों के दिए रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर खाली स्थान भरें। यानी कि यहाँ पर एक शब्द दिया रहेगा और दूसरा उसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द आपको ही बताना है। राम चतुर है और किशन मूर्ख है, क्योंकि चतुर जो है उसका उल्टा मूर्ख होता है। आज मैं कक्षा में उपस्थित था और मेरा मित्र या मेरा दोस्त अनुपस्थित था। उपस्थित का उल्टा अनुपस्थित। तुम जल्दी से शिक्षिका के प्रश्न का उत्तर दे दो। तो प्रश्न और उसका उल्टा उत्तर। रोहन का उत्तर ठीक था और मेरा गलत था। तो ठीक का उल्टा गलत। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो उदय का उल्टा क्या हो जाएगा? अस्त। तो आपने इसकी एक्सरसाइज भी देख ली, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आप अपनी जो आपके पास ये बुक है इससे भी आप दोहरा लीजिएगा, तो आपको और भी आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।